हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मार्च 27 हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं पिछले सारे दिनों के लिए। इस महीने में उसने हमें संभाला और ये नया सप्ताह आज का दिया कि सोमवार के दिन हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर को ऊंचे पर उठा सकें। प्रियो, आज के दिन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ इस डिवोशन में। जो आज हम इस डिवोशन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से जयपुर शहर से मैं आप सभी को धन्यवाद भेज रहा हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे और जो सेवा में आप सहयोग कर रहे उसके लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। और आज प्रभु मुझे और आपको और आगे बढ़ाना चाहता है। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय के 9 पद तक हम देख चुके हैं और आज हम 10 पद से आगे पढ़े। कलीसिया में फूट, कुरिन्थियों की कलीसिया में भी फूट थी। 2 तरह के लोग थे, एक सही रास्ते पर चलने वाले, एक शैतान के साथ चलने वाले। और इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है 10 पद में, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोई के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े आशीष दे। दुआ करें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद। आज की सुबह के लिए धन्यवाद। सोमवार का दिन आपने हमें दिया प्रभु, क्या 27 मार्च आपने हमारे जीवन में दे दिया ताकि हम आपकी महिमा को देख पाएं। प्रभु आपके नाम को धन्य कह सकें। कल की सारी आशीष के लिए भी आपको धन्यवाद। अपने भवन में लेकर गए, अपनी आत्मा से भरा, वचन से तृप्त किया, हमारी आत्मा को धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया। इसके लिए आपको धन्यवाद। आज दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। शुद्धता का, पवित्रता का जीवन दें। आपके साथ साथ बढ़ते चले जाएं, आपकी आत्मा से भरते चले जाएं, आपकी आत्मा हर कदम पर मदद करती जाए और जो आपकी योजना उसको हम पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर, हमारे प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका दया का हाथ उन दोनों पर भी रहे, उनको अच्छी बुद्धि दे, आपका हाथ साथ बना रहे ताकि परमेश्वर वो हर कदम आपकी इच्छा में कर सके और जो आपकी योजना है प्रभु उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ हमारे सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे और बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। हमारी प्रार्थना प्रभु आपका हाथ साथ बना रहे। हमारी बहन मिसेस मैथ्यू के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके साथ हो, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे ताकि वो भी सुरक्षित है, उनके परिवार पर आशीष दे। आपका हाथ उनके साथ बना रहे, उनके बच्चों को आगे बढ़ाएं ताकि आपके अनुग्रह की दृष्टि उनके साथ साथ बनी रहे और वो आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ती चली जाए और आपके नाम को धन्य कह सकें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु पर धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है
आता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। कलीसिया में फूट, चर्च में फूट। कुरिन्थियुस की कलीसिया जो पहली सदी में तैयार की गई थी, पौलुस इस स्थान पर गया और यहां पर इस कलीसिया में भी फूट थी। फूट क्यों होती है? विरोधी क्यों होते हैं? कारण क्या है? हमने देखा था इस बात को कि इस कलीसिया में विभाजन था, अनैतिकता थी और बहुत से यौन विवाह थे, जिसके कारण इस कलीसिया में ये सारी कमियां पाई गई। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक बड़ा कारण है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है, यदि ठीक तरह से आपने परमेश्वर को नहीं जाना, उस उद्धार के अनुभव को प्राप्त नहीं किया है, तो शैतान उन लोगों को अपने कब्जे में ले लेता है। दृढ़ विश्वास हमारा होना चाहिए। मत्ती उसके 24 अध्याय 13 पद में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। विश्वास करने के बाद यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ, उसकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जब तक पतंग डोर के साथ जुड़ी रहती है, ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है। जब तक हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर पिता के साथ जुड़ा रहता है, हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं। हमारा रिश्ता उसके साथ जुड़ा रहता है, हमें अनुभव होता है, हमें मालूम होता है कि हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रियो, शैतान कभी नहीं चाहता, क्योंकि शैतान परमेश्वर के विरोध में काम करता है। और परमेश्वर ने क्या किया है? परिवार को बनाया, पति पत्नी बच्चों को बनाया, और कलीसिया को भी परमेश्वर ने बनाया है। कलीसिया की स्थापना की ताकि 2 परिवार, 10 परिवार, 5 परिवार एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। और शैतान परिवारों को तोड़ता है, परिवारों में फूट डालता है, परिवारों में समस्या लेकर आता है। और आज तो बिल्कुल सीमित परिवार रह गए हैं, पति पत्नी और बच्चे, यही परिवार है। पहले सब लोग एक साथ रहते, यूनिटी में रहते थे, लेकिन शैतान ने परिवारों पर अटैक करना शुरू कर दिया और परिवारों को क्या कर दिया कि बांटना शुरू कर दिया। जो प्रेम था वो सब समाप्त होता चला गया है। पहले ऐसा प्रेम था कि किसी भी एक भाई को कोई तकलीफ होती थी तो सारे लोग एक साथ एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन यहाँ पर भी जहाँ परिवार है, फूट डालेगा शैतान। ये शैतान का काम है। इसलिए जब मैंने शुरुआत की थी, शुरुआत में इस बात को कहा कि क्यों फूट होती है, क्यों समस्या आती है, क्यों विभाजन होता है? क्योंकि शैतान हमारे मनों में लालच डालता है, शैतान हमारे मनों को अलग कर देता है। इसलिए जो यहाँ पर पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, इन लोगों ने प्रभु को जाना था, जीवन बदला था, और उसके बावजूद भी वो व्यवस्था की बातों पर चलने की ओर बढ़ रहे थे। और इसलिए शैतान ने उनको जकड़ लिया, शैतान ने उनको अपने हाथों में ले लिया ताकि वो कलीसिया में फूट डलवाए। आज बहुत सारी कलीसियाएं बर्बाद हो रही हैं शैतान के कारण,
क्योंकि शैतान जो है हर समय कोशिश करता है कि परिवार को तोड़े, कलीसियाओं को तोड़े। इसलिए यहाँ लिखा था, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो, यूनिटी हो। हमारे मुख से वो शब्द निकले, वही बात निकले जो एक दूसरे की उन्नति के लिए हो। दृढ़ विश्वास हमारा हो प्रभु के साथ, दृढ़ विश्वास हो, क्योंकि विश्वास और अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार पक्का होता है। इस पृथ्वी पर रहते हुए हम परमेश्वर के साथ चले, इस पृथ्वी पर रहते हुए हम आत्मा के साथ चले, इस पृथ्वी पर रहते हुए हम प्रभु के साथ साथ चले, और तब परमेश्वर की आशीष को हम अपने जीवन में, अपने परिवार में देख पाएंगे। हर जगह शैतान फूट डालने की कोशिश करता है, और उनके साथ और अधिक जो सही रीति से प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, उनके परिवारों में फूट डालेगा। और इसलिए पौलुस कहता है, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। यूनिटी में एक साथ शैतान को मौका न दे। शैतान हमारे लिए अवसर ढूंढता है, हमारे मन को एक दूसरे के प्रति विपरीत कर देता है, हमारे मन को परमेश्वर से अलग कर देता है। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि हमारे अंदर फूट नहीं होनी चाहिए, शैतान को हमें मौका नहीं देना चाहिए। शैतान हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में फूट डालता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम एक प्रेम में बंधे रहें। तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। और यहाँ भी कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए उद्धार की सामर्थ को रोज लेके बढ़ना है, रोज उसकी सामर्थ को लेके चलना है, ताकि हम प्रभु की महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे और कल फिर से नए विषयों को लेकर, नई बातों को लेकर, नए पद को लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज के लिए आप मुझे इजाजत दें। प्रभु आप